परम पूज्य गुरुदेव संत समाज ब्राह्मण देव भूदेव भाविक भक्तों शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वंचित कल्पतरु श्री कृष्ण एवं उन्हीं का सप्तमय स्वरूप श्रीमन भागवत महापुराण माँ राधे रानी की प्राचीन कृपा से इस सरगांव के पावन धरा में ये पितृमोक्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज छठे दिन की मंगलमय कथा में हम सभी पहुँचे हुए हैं। सिया राम रमेश बजरंगी करो प्रणाम जोड़ जुड़पानी। सभी के हृदय में विराजमान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। आइए चित्त की शुद्धि के लिए एक हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे।
नारायण भगवान की बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कल की कथा कहाँ तक पहुँचे? हाँ, सभी को पता है जो कि कल बहुत उत्साह मंगल किए, गोवर्धन भगवान का पूजन किए और गोवर्धन भगवान ने 56 भोग लगा है और सभी 56 भोग का प्रसाद पाए हैं। जब गोवर्धन पूजा करने के लिए सभी ब्रजवासी चले जाते हैं और इंद्र की पूजा बंद हो जाती है, तब इंद्र भगवान नाराज हो जाते हैं। कोई किसी पद में बैठा हो और उस पद में कोई दूसरा बढ़ जाए तो कितना क्रोध करता है। क्रोध होते हैं ना, नाराज होते हैं। इंद्रदेव खूब नाराज हो जाते हैं और मेघ को आदेश देते हैं, इतना बारिश करो, इतना बारिश करो, पूरा ब्रजमंडल बह जाए। इंद्र राजा है, वो जिनको भी आदेश दे उनका पालन करना कार्य है। घनघोर घटा छाता है और खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश। सब ब्रजवासी गोवर्धन के पास खड़े हैं, अब लाला से बोल रहे हैं, घनघोर घटा छा गए हैं लाला, हम लोग पूजा कर रहे हैं, यदि कुछ हो तो आप देख लेना। लाला बोलते बिल्कुल दूसरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पूजा में आ जाओ, पूजा में ध्यान दो। अब भगवान जी का पूजन प्रारंभ होता है। एक ब्रजवासी बोलते हैं कि आपने बोले थे भगवान स्वयं भोग लगाएंगे, आप गोवर्धन भगवान को बुलाओ। लाला बोलते हैं आवाहन तो करो, पहले निमंत्रण दो, पूजा से पहले चावल फूल लेके आवाहन होता है और जैसे आवाहन होते हैं वैसे भगवान आते हैं। एक बार एक राजा पूजा कर रहे थे और बोलते हैं कि आवाहन में भगवान आते कि नहीं पता नहीं चलता, पहले साक्षात बुलाओ उसके बाद हम पूजा चालू करेंगे। ब्राह्मण देवता आवाहन करते हैं और सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान का आवाहन करते हैं और आवाहन करके बोलते हैं कि सूर्य नारायण भगवान ये राजा साक्षात चाहते हैं, आप आइए यहाँ पे विराजमान होइए, आपका आसन लग गया है। सूर्य देव बोल रहे हैं, सब तो गणेश विष्णु ब्रह्मा को बुलाते हैं और ये ब्राह्मण देव मुझे करुण पुकार से बुला रहे, मुझे चलना चाहिए। और जैसे सूर्य देव आते हैं ना, अरे वो तो आग है, सोले हैं, पूरा सब तपने लग जाते हैं, सब जलने लग जाते हैं। राजा बोलते हैं तुरंत रुको रुको रुको, वापस करो भैया, सूक्ष्म रूप में पूजा ही सही है, सही में आ जाए तो हम कोई नहीं बचेंगे। तो भगवान की इतना दिव्य शक्ति है, उनके प्रकाश को हम सहन नहीं कर पाएंगे। तब राजा बोलते हैं कि सूक्ष्म रूप में ही पूजा सही है। तब से सूक्ष्म रूप में पूजा होते, जितने देवता का आवाहन करते हैं वो आते जरूर हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में होता है, हमें दिखाई नहीं देते। अब गोवर्धन भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान आप साक्षात आ जाइए। कृष्ण भगवान क्या करते हैं, एक रूप में तो लाला ही रहते हैं और एक रूप साक्षात गोवर्धन भगवान के बना खड़े हो जाते हैं। हो गोवर्धन महाराज के, और साक्षात खड़े होकर कहने लगते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, चिल्लाने लगते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। अब कृष्ण जी कह रहे हैं देखो, इंद्र ने आज तक साक्षात आके
क्या भोग लगाए हैं? अब गोवर्धन महाराज को देखो, स्वयं साक्षात आके भोग लगा रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलते हैं, लाला ये भगवान का मुख तो आपके मुख के समान मिलता जुलता है, आप ही समान दिखता है। लाला बोलते हैं, हम भी भगवान हैं, हमारी समान दिखेगा। बोलते हैं, नहीं, दुनिया में एक मुख जैसे 7 लोग होते हैं, वैसे आपका मुख भगवान से मिलता होगा। अब यहाँ सब ब्रजवासी प्रेम से भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान भोग पा रहे हैं। 56 भोग है। अब घंघोर वर्षा होती है और इतना वर्षा होता है, नदी पूरा उफान में आ जाते हैं, चारों तरफ जल ही जल, घर बहने लग जाते हैं। ब्रजवासी बोलते हैं, इंद्र भगवान अपना क्रोध दिखा रहे हैं। कान्हा बोलते हैं कि हम गोवर्धन भगवान के पूजन किए, सभी गोवर्धन के नीचे आ जाइए और एक कनिष्ठा उंगली में, चीनी उंगली में भगवान गोवर्धन को धारण कर लेते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे में आ जाते हैं। सभी ब्रजवासी बोलते हैं कि लाला कैसे उठा पाएंगे, सब अपने अपने छड़ी को लगा देते हैं, सब अपने अपने छड़ी को लगा लेते हैं और कहने लगते हैं, लाला आपकी उंगली में दर्द होगा, जरा ढीला कर लो, छोड़ दो, हम तो पकड़े हुए हैं। लाला बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे उंगली को थोड़ा ढीला करते हैं, वैसे सबके डंडा टूटने लग जाते हैं, सबके लाठी टूटने लग जाते हैं। बोले, लाला संभालो संभालो, आपसे भगवान प्रसन्न है, बालक से प्रसन्न हो जाते हैं, आपके बात के गोवर्धन की तरह संभालो। इधर घनघोर बारिश हो रहा है, चारों तरफ जल ही जल। भगवान कृष्ण अगस्त मुनि को आह्वान करते हैं, अगस्त मुनि आइए और ये जल को पान कीजिए। परीक्षित पूछने लगते हैं, हे महाराज, ये अगस्त मुनि यहाँ आके जल क्यों पी रहे हैं? बतलाने लगते हैं कि ये अगस्त मुनि त्रेता युग में ना, जब राम भगवान की विवाह हुआ था और अयोध्या में गए थे, तो सीता माता कहते हैं कि कोई ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को लाओ जो अच्छे से खा सके, ब्राह्मण भोज कराना है। और राम जी को बताते बोलते हैं, ऐसे वैसे नहीं चाहिए, कोई 2 रोटी खा ले, 1 रोटी खा ले, ऐसे नहीं, जो अच्छे से भोग लगाए, ब्राह्मण अच्छे से भोग लगाए और पूरा तृप्त हो जाए, ऐसे ब्राह्मण हमको चाहिए। तब उस समय राम भगवान ने अगस्त मुनि को बुलाए थे ब्राह्मण भोज में, और वो अगस्त मुनि ब्राह्मण भोज में बैठते हैं। ये मुनि लोग क्या होते हैं, कई साल तक के भोग नहीं पा रहे थे, हजारों साल तपस्या कर लेते हैं और भूखा रहते हैं, और जब खाने को मिले ना तो सभी वर्ष के एक ही साथ खा लेते हैं। अगस्त मुनि ब्राह्मण भोज में बैठते हैं, सीता माता परोसने लगती है और जैसे थाली में सब पकवान लाते हैं, अगस्त मुनि कहने लगते हैं, ये क्या है? बोले, महाराज पकवान है, खाइए। बोलते हैं, इतना इतना सा पकवान, इसको कहाँ मुंह में डालो कि कान में डालो, कहाँ, इतना समय नहीं होगा। सीता माता प्रसन्न हो जाती, बोलते हैं, ऐसे तो कुछ संत मिले जो इतना खाने वाले हो, ऐसे तो कभी मिले हैं, बढ़िया परात में लाते हैं, बड़ा से परात में। और अगस्त मुनि खाना चालू करते हैं, तो खाते रहते हैं, घर बनाते रहते हैं, लाते रहते हैं, पूरा दिन भर बीत जाता है, उनका भोग भी
खत्म नहीं होता, खाते ही हैं। अंतिम में पूरा रसोई ही खत्म हो जाता। सीता माता भी बनाते बनाते थक जाती है, रिद्धि सिद्धि को बुलाते हैं, गणेश जी को बुलाते हैं, भैया सहायता करो, देवी देवता है उनके इसमें सब आ जाते हैं और बनाते जा रहे हैं, लास्ट देते जा रहे हैं। 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है तो लिप्त ही नहीं हो रहे हैं। बोल रहे हैं बड़ा गड़बड़ है। अब सीता माता धीरे से जाके कहती है, बाबा जी जब आधा भोजन हो जाए ना तो जल पी लेना चाहिए। भोजन अंतिम होने के बाद जल नहीं पीना चाहिए, बीच में जल पी लेना चाहिए। बाबा जी जल लाए, आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। अब अगस्त मुनि बोलते हैं अभी शुरू ही नहीं हुआ है, जब आधा होगा ना तब हम जल पिएंगे। और कंटिन्यू भोजन चलते रहता है, 7 दिन बीत जाता है, बनाते बनाते थक जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी कहने लगते हैं कि ऐसे में हम नहीं बना सकते। श्री राम जी के पास जाते हैं, सीता मैया बोलते हैं प्रभु जी इतना ज्यादा खाने वाले नहीं बोले, कुछ दया कीजिए, 7 दिन से कंटिन्यू भोग लग रहे हैं। तब राम जी बोलते हैं कि आपको खिलाने की इच्छा थी और इसमें भी थोड़ा सा अहम आ गया था कि हम इतना सारा भोग लगवा सकते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा हैं। राम जी बोलते हैं आप एक तुलसी पत्ता लेके जाओ और अगस्त मुनि के भोग में डाल दो, उनके थाली में तुलसी का दल डाल दो। सीता मैया एक तुलसी पत्र लेके जाती है और अगस्त मुनि के परात में डाल देती है। अगस्त मुनि जैसे तुलसी पत्ता खाते हैं भोग के साथ उनको तुरंत तृप्ति हो जाता है। आज तक सभी जो भोग लगाते हैं तुलसी पत्ता डाल के लगाते हैं ताकि भोग इतना रहे या इतना रहे, तुलसी पत्र डाल दिया तो पूर्ण हो जाता है और बगैर तुलसी पत्र का भोग नहीं लगता। भोग तो लगेगा लेकिन अधूरा रहता है, तृप्ति नहीं हो पाती है। अब अगस्त मुनि बोलते हैं जल लाओ, सीता मैया बोलती है इतना जब भोजन के पता नहीं जल कितना समुद्र को पी लेंगे, राम जी आप कुछ कीजिए। तब राम जी कह रहते हैं अभी रुको, जल जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तब इंद्र भगवान के अभिमान को तोड़ूंगा, तब आप जल का पान करना। यही अगस्त मुनि है। अब इंद्र जी इतना जल के वर्षा कर रहे हैं, अगस्त मुनि को बुलाए हैं। अगस्त मुनि आके एक किनारे से पूरा जल को पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। इधर इंद्र वर्षा करते जा रहा है और अगस्त मुनि जल को पीते जा रहे हैं। 6 दिन हो जाता है, 7 दिन हो जाता है, इतना घनघोर वर्षा। अब इंद्र सोचते हैं पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा, चलो जाके दिखा जाए। इंद्र आके क्या देखते हैं, सब जस का तस था और जल भी गायब था। देखिए जल भी नहीं है, वर्षा भी हो रही है, ब्रजवासी भी सुरक्षित है। देखे अगस्त मुनि जल को पान कर किए जा रहे हैं, इंद्र का अभिमान चूर चूर हो जाता है। बोलिए साक्षात परम पिता परमेश्वर, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंद्र ने आके गोविंद से माफी मांगते हैं और बोलते हैं हमें क्षमा कर दीजिए, आज से गोवर्धन का ही पूजा होगा। गोवर्धन पूजा आने वाले हैं, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा। आगे रात की लीला। वृंदावन में कदम के वृक्ष के नीचे अब भगवान श्री कृष्ण पहले बार बंसी बजा रहे हैं। बंसी तो बहुत बार बजाए हैं, लेकिन जो धुन से बजा रहे हैं वो पहले बार बजा रहे हैं। कदम के वृक्ष के नीचे, जमुना के किनारे
इतना मधुर धुन में बंसी बजा रहे हैं, इतना मधुर धुन में बंसी बजा रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड अणु में बदल जाता है। ब्रह्मांड अनेक अणु में बदल जाता है। यहाँ बैठे ना, यहाँ हजारों लाखों अणु है। छोटे 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 कण को अणु कहते हैं। ये जो अणु बम, परमाणु बम बोलते हैं ना, ये क्या होता है? एक जगह विस्फोट होता है, पूरा दुनिया में अणु है छोटा छोटा, वो पूरा एक दूसरे से टकराते हैं और विस्फोट होते हैं। एक छोटा सा अणु बम यहाँ छोड़ दिया जाए, वो पूरा देश को तबाह कर सकते हैं। भगवान के बंसी से पूरा ब्रह्मांड में अणु बन जाते हैं। और गोपियां जैसे वो धुन सुन रही है, जहाँ जो गोपियां जैसी है वैसी दौड़े भागे चली आ रही है। कोई आंख में काजल लगा रही है, एक ही आंख में लगा है, एक में लगा ही नहीं है, वैसी दौड़ी चली आई। कोई लिपस्टिक लगा रही है, एक ही होठ में लगा है, ऐसी चली आ रही है। कोई स्नान कर रही है, वैसी चली आ रही है। सब बंसी के धुन में इतना विभोर हो जा रहे हैं, दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और आने के बाद भगवान श्री कृष्ण से शिकायत कर रहे हैं, हे भगवान आप इतना मधुर धुन ना बजाया करो। बोलते हैं क्यों? बोले आपके इतने मधुर धुन से सब तरल हो रहे हैं, सब पिघलने लग जा रहे हैं। यहाँ तक हम जो चूल्हा में जो लकड़ी डालते हैं उसमें से भी रस निकल रहे हैं और वो भी पिघल रहा है, जिससे आग ही नहीं जल रहा है। और आग नहीं जल रहा है, हम भोजन बना नहीं पा रहे हैं। भगवान से शिकायत करने लगते हैं। भगवान कहने लगते हैं कि सबके बस की बात नहीं है रास में आना। सुखदेव जी कह रहे हैं ये गोपियों के भाग है, हे परीक्षित, ये गोपी के भाग है जो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। रास में आने के लिए नौधा भक्ति की जरूरत होती है। अच्छे गुरु का चयन करना, सतमार्ग में चलना, भगवत भजन करना, भगवान के चरण में अपने मन को लगा देना, यही जो नौ भक्ति कर ले उसी को रास में प्रवेश मिलता है। रसानाम समूह रासः, जो जिसमें रस ही रस हो वही है रास। और गो मतलब होता है इंद्रिया और पी मतलब होता है पीना, जो अपने इंद्रियों को पी ले उन्हीं का नाम है गोपी। जो अपने इंद्रियों को पी ले उन्हीं का नाम है गोपी। एक समय की बात है, एक राजा रहता है और वो राजा पूरा प्रजा में ऐलान कर देता है ये 5 बकरी है। राजा ऐलान करता है 5 बकरी है और ये 5 बकरी को कोई भी अपने घर ले जाए और उसको जितना भी भोजन खिलाना है खिला दे। और जब यहाँ पे आए वो भोजन ना करे तब तो ठीक है, जो जो खिलाना खिला दे, यहाँ पे आने के बाद वो भोजन ना करे तब ठीक है। और यदि यहाँ आने के बाद कुछ खा ले तो उनको दंड मिलेगा, वो कारावास का पात्र होगा। और जिनके बकरी को यहाँ लाने से नहीं खाएंगे उनको आधा राज्य भी दिया जाएगा। सभी बड़े बड़े लोग जाते हैं और बकरी को लेके आते हैं और उनको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाते हैं। और 5 दिन रखना था, 5 दिन के बाद 6वें दिन उसको ले जाना था। सभी लोग बकरी को लेके आते और उनको खूब सारा खिलाते।
और 5 दिन के बाद जैसे वो फिर से जाते, बकरी को लेके जाते, बकरी कुछ ना कुछ खा जाती, और बकरी के खाने के बाद जो ले जाया रहता उनको कारावास में डाल देते हैं। और सब बार बार प्रयत्न करते हैं, बकरी को घर में लाते हैं, बहुत सारा पकवान खिलाते हैं, काजू किशमिश सब खिलाते हैं, ताकि वहां जाने के बाद कुछ ना खाए। और फिर बकरी को लेके जाते हैं, उनका स्वभाव रहता है, बकरी जितना भी दो वो खाते जाएगी, उनका स्वभाव ही रहता है, फिर कुछ ना कुछ खा लेती है। अब सब परेशान हो जाते हैं। उसी राज्य में, उस गांव में एक बाबा जी आते हैं जो हाथ में छड़ी रखे रहते हैं। उनको सभी बात बतलाते हैं कि बकरी को लेके आना है और जितना भी खिलाओ राजा के पास जाके नहीं खाना चाहिए, तब तो आधा राज्य मिल जाएगा, और यदि वहां पे जाके खा लेंगे तो सजा मिलेगा। और सब जा जाके सजा के पात्र हो गए हैं, सब सजा भोग रहे हैं। वो सन्यासी बोलते हैं इतनी छोटी सी बात है, मैं ऐसे कुछ कर दूंगा जिससे वो बकरी कुछ खाएगी नहीं। वो सन्यासी बाबा 5 बकरी को लेके आते हैं और 5 दिन तक अपने कुटिया में रखते हैं। और क्या करते हैं, बीच में खाने को रखते हैं, कुछ भी खाने को रखते हैं, चारों तरफ बकरी को बांधते हैं, और जो बकरी खाने को करती है उसको एक डंडा मारते हैं। 5 दिन तक के खाने को रखते हैं, और जो बकरी खाने को करे उसको एक डंडा मारते हैं, बार बार मारते हैं, जितने बार खाती उतने बार मारते हैं।